यदि मैं यूं भी कह दूं सरकार का उसे संरक्षण नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? पूरा देश उसका विरोध करता है मिश्रा जी का, उसने जो ये अपशब्द कहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ भीम आर्मी ने बड़ा ऐलान किया है और ऐलान ये है कि भीम आर्मी 15 तारीख को अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनाएगी। न केवल जूतों की माला पहनाएगी बल्कि उनके गले में कुत्ते का पट्टा भी डालेगी। अब जिस तरीके का ऐलान भीम आर्मी ने किया है, तो क्या इस तरीके का ऐलान सही है? क्या अनिल मिश्रा को इस तरीके से सजा दी जानी चाहिए? और अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माता पर जो टिप्पणी की है, तो क्या वो टिप्पणी सही है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी ऋषिराज राजड़ जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। जिस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को गंदा व्यक्ति बताया और अंग्रेजों का दलाल बताया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो विपिन भाई, ये जो अनिल मिश्रा है, इसे हाई कोर्ट का वकील भी बता मैं, तो मेरा मानना यूँ है कि एक तो यूँ दिमाग किया दिवालिया है, इसको दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुकान इसकी चल नहीं रही, इसने सोचा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करो। नहीं तो इस देश में दो आदमी ऐसे हुए हैं मेरी यादगार के मुताबिक। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्हें पिता की संज्ञा दी गई। एक बाबा की संज्ञा भीमराव अंबेडकर जी को दी गई। तो ऐसा नहीं है, ये संविधान आज जो हमारा बाबा साहब के नेतृत्व में बना था, जिसकी रेख देख उसमें बाबा साहब की रेख देख में ये संविधान बना था, आज हमारा देश उसी संविधान के तहत चल रहा है। और जब इस संविधान के दायरे से बाहर निकलेगा, जैसे ये मिश्रा जी बाहर निकल गए इससे, तो तभी कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। इसने बहुत ही अपमानजनक बातें कही हैं और मैं इस आदमी की और इसके शब्दों की घोर निंदा करता हूं और अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं, खास तौर से वहां की गवर्नमेंट की जहां ये बयान दे रहा है, तो वो या नौबत क्यों आने दे रही है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि इसमें भीम आर्मी को भी आगा आना पड़े, किसी और समाज को भी आगा आना पड़े। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले थे उनके अपमान में, तो तुरंत उन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन भी ऐसा लेना चाहिए था कि आने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोच ना सके कि हम अपने महापुरुषों के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी करें या समाज के सम्मानित लोगों के खिलाफ हम ऐसी कोई असामाजिक टिप्पणी करें। ऐसा कोई सोच ना सके, ऐसी सजा इस आदमी को मिलनी चाहिए। अनिल मिश्रा के मुताबिक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है ही नहीं, वो तो BN राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो दिमाग या दिवालियापन है उस आदमी के अंदर। मेरे मुताबिक भीमराव इस देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है और जब तक ये देश रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी नाम यहाँ से चलता रहेगा। ये ऐसे दिवालिया लोग जो बकवास कर रहे हैं, इन्हें यूँ हक किसने दिया बकने का? आज खुलेआम वो किसी पर टिप्पणी कर रहा है, ये भी तो उसी संविधान के दायरे में है, बोलने का हक दे दिया गया। लेकिन हाँ, बोल रहा है आदमी, सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसका इलाज वहाँ की सरकार है। और जो सजा क्रिमिनल को दी जा, वो एक आदमी को तंग कर रहा है, 10 आदमी को तंग कर रहा है। एक क्रिमिनल माइंड आदमी जो है, वो लफंगा है, चोर है, डकैत है, अपहरण करता है, वो कुछ लोगों को पीड़ित करता है। इसने पूरे देश के समाज को पीड़ित किया है। ये उनसे बड़ा अपराधी है। इसको कठोर से कठोर सजा वहाँ की गवर्नमेंट दे, जिससे किसी भी संगठन को सड़कों पर ना आना पड़े। चौधरी साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो तो सभी के लिए बनाया, लेकिन जिस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब पर की गई है, तो उसको लेकर केवल भीम आर्मी आगे आई है, तो जो और लोग हैं वो कहाँ पर हैं?
मेरा कहन यूं है इसमें विपिन भाई कि किसी को भी आगे आने की नौबत देनी ही चाहिए गवर्नमेंट को। क्या बात है कि वो एक आदमी गंदे काम कर रहा है और सरकार बोल नहीं रही, वहां की क्यों नहीं बोल रही? उसमें समाज को ही आना पड़ेगा रोज सड़कों पर। भाई जो भी गलत बोलेगा, जो भी गलत काम करेगा, क्या समाज ही आओगा तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? भाई आज भीम आर्मी उठी है, उसने ऐलान किया है, कल को कोई दूसरा आदमी उठेगा, परसों को कोई दूसरा राजनीतिक दल उठेगा, क्योंकि बाबा साहब सबके थे, इस पूरे देश के थे। जो ये दिवालिया बोल रहा है, भाई बाबा साहब तो इसके भी थे, लेकिन हाँ इसके दिमाग का पुर्जा ढीला है। और वहां की सरकार को मैं कह तो रहा हूं कि जो सबसे बड़े क्रिमिनल को सजा दी जा, वो कठोर से कठोर कार्रवाई इस मिश्रा जी के खिलाफ कर देनी चाहिए गवर्नमेंट। दिमाग का पुर्जा ढीला है या मिश्रा जी के दिमाग में वही अभी भी ऊंच और नीच वाली भावना है? मैं यूँ कह रहा हूं कि ऊंच नीच तो बहुत पहले लोगों ने भी खत्म कर दिया था, और मिश्रा जी अब भी उसी दलदल में खड़े हैं, तो उसका तो मेरे पे इलाज नहीं। बता नहीं इसका दिमाग का पुर्जा ढीला है, यूँ पता नहीं कहाँ जा धसे और किसके बारे में या क्या कहते हैं। तो ये राइट कतई नहीं है, ये संविधान में भी राइट नहीं है कि हम किसी को अपमानित करें या किसी अच्छे आदमी को के खिलाफ कीचड़ उछाड़े। ये संविधान में हक नहीं दिया है। हाँ, संविधान में हक दिया है कि हम हर गलत बात का विरोध करें और डट के करें, सड़कों पर आके करें। लेकिन सरकार किस नाम की है? सरकार इसीलिए बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। उसे या नौबत तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उन्हें कहने की नौबत भी ना आवे किसी को। भाई आज भीम आर्मी बोल रही, कल को कोई दूसरा दल बोल लेगा, कोई दूसरा संगठन बोल लेगा, इन्हें सड़कों पे वहां की सरकार क्यों लाना चाहती है? क्यों नहीं उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करती? तो मैं अपील करता हूं वहां की सरकार से भी और अपनी केंद्र सरकार से भी कि उन्हें तुरंत आगाह करें कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इससे ज्यादा और मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। बाबा साहब का अपमान किया गया, उनके खिलाफ गंदे शब्द बोले गए। जो चीफ जस्टिस हैं BR गवई, उन पर जूता उछाला गया। और हरियाणा में एक IPS ने आत्महत्या कर ली, वह भी दलित समाज से थे। तो आपको नहीं लगता कि भाई देश आज़ाद होने के बाद आज भी लोगों की मानसिकता वही बनी हुई है, वही लोगों के मन में जातिवाद है, वही ऊंच और नीच की भावना है? देखो, जैसे जज साहब के खिलाफ जूता फेंका गया, वहां उसने आत्महत्या करी, क्यों? सरकार की ढील। काश सरकार की ढील ना रहती तो ये कर्म ना होते। उसी दिन उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया जाता, जूता फेंकने वाले के साथ वही कार्रवाई कर दी जाती जो एक महा गुंडेर महा बड़े अपराधी के साथ करी जाती है, उसके खिलाफ की जाती है। उस वकील साहब के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तो अगलों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता। जब आप छूट दे देंगे सबको, कोई कुछ ही बके, तो जंगल राज हो जाएगा। कैसे काम देश चल जाएगा? कैसे समाज का ताना बाना ठीक रह जाएगा? इसे कौन अच्छा मान लगा कि जज साहब के ऊपर जूता फेंक देना या किसी गांव के संभ्रांत व्यक्ति पर जूता फेंक देना, इसे कौन सही मान लगा दुनिया में? तो उसका इलाज सरकार है ना, या फिर जनता पब्लिक पावर, फिर सरकार किस बात की? भाई आज भीम आर्मी को भी आना पड़ेगा, मुझे भी सड़क पर आना पड़ेगा, आपको भी इस बारे में इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। क्यों इंटरव्यू लेना पड़ रहा है? इसलिए लेना पड़ रहा है ना कि कार्रवाई करने में देरी हो रही है, इसलिए आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं। सरकार का क्या ऐसे लोगों को संरक्षण है? क्या कहेंगे आप इस पर? यदि मैं यूं भी कह दूं सरकार का उसे संरक्षण नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? उधर उसके मुंह से जबान निकली थी, उधर 1 घंटे बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो कौन हिम्मत करेगा फिर? यदि सरकार अपना काम करना शुरू कर दे, कानून जो बाबा साहब ने बनाए थे वो कानून का उसका पालन करवाना शुरू कर दे यहाँ की गवर्नमेंट, कौन करवाता है इसका पालन? यहाँ की सरकार करवाती है ना कानून का पालन। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो 1 घंटे बाद उसके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। ना आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत थी और ना भीम आर्मी को ऐलान करने की जरूरत थी, ना कल को किसी संगठन को समाज में सड़क पाने की जरूरत थी। अनिल मिश्रा जी भीम आर्मी के लोगों को नीला कबूतर बोल रहे हैं, इस तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। वो पता नहीं किसे नीला कबूतर कह दे, किसे पीला कबूतर कह दे, जब उसमें दिमाग ही उसका खत्म हो रहा है बेचारे का। वो तो सटिया गया, उसकी बुद्धि सटिया गई, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया
क्योंकि उसका रोजगार तो चल नहीं रहा, कौन वकील कर लेगा उसे अपना। तो उसने सोचा शायद इस बहाने तुझे कोई वकील कर ले, तुझे अपना वकील बना ले। कौन बना लेगा ऐसे आदमी को वकील अपना? तो वो तो दिवालिया है दिमाग की तरफ से। भीम आर्मी ने जिस तरीके का ऐलान किया है कि भाई अनिल मिश्रा के गले में 1 लाख जूतों की माला वो डालेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यदि सरकार ये काम नहीं करती तो भीम आर्मी की जगह तो और बहुत आर्मी खड़ी होंगी सड़क पर आके। ये तो मजबूरी है फिर समाज की। यदि उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती तो समाज का तो ताना बाना है, समाज को तो सड़क पर बहरहाल आना पड़ेगा इसे मनवाने के लिए। तो इसमें क्या करा जाए? अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो भीम आर्मी को जूतों की माला डाल देनी चाहिए। ऐसे आदमी को मैं कहूँ फिर भी उसमें हमारे में क्या अंतर रह गया? भाई भीम आर्मी में और हमारे में और इनमें क्या अंतर रह गया? मैं फिर यही कहता हूँ कि सरकार पर दबाव बनाया जाए कि उसके जूतों की माला नहीं, उसके खिलाफ तो जितनी धाराएं हिंदुस्तान में क्राइम के खिलाफ बनी है तो सारी लगा देनी चाहिए। कहाँ जरूरत पड़ेगी फिर इन लोगों की जो सामाजिक ताना बाना के संगठन हैं, इस समाज को लेकर चले, उसमें भीम आर्मी भी है और लोग भी हैं, हमारे राजनीतिक दल भी हैं, तो इन पे उसे गौर कर लेनी चाहिए सरकार को हमारी। और मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ अपनी भारत सरकार से भी, वहाँ की सरकार से भी, कि उसके खिलाफ जितना जल्दी हो सके उतना उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जितना इसमें लेट होंगे उतनी कुरीतियां हमारे देश में फैलेंगी। भीम आर्मी ने जिस तरीके से अनिल मिश्रा के गले में कुत्ते का पट्टा डालने की बात कही है, और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो एक कुत्ता अपने साथ लिए घूम रहे हैं और उसके गले में पट्टा भी डला हुआ है, उसकी चेन प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में है और उस पर एक कागज चिपका हुआ है, उस कागज पर लिखा हुआ है अनिल मिश्रा। तो ये सही है? देखो मैं बता तो रहा है, क्या करेंगे जब सरकार काम नहीं करने की? तो फिर इस किस्म के ये होंगे, भाई सड़कों पे कुत्ता घुमा दो जी, घुमा दो, ये अच्छा नहीं है, इसे मैं अच्छा नहीं मानता। लेकिन अच्छा यूं नहीं है कि सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ये तो मजबूर होकर तो करेंगे इस काम को। मैं यूं कहता हूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जितना समय ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी ही यहाँ कुरीतियां फैलेंगी। पता नहीं कितने मिश्रा फिर ये आवेंगे सड़क पर निकल निकल के, बड़े फाजिल हैं लोग, नशा करते हैं, सुल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो ये है मामला इन लोगों का। अब कुछ लोग अनिल मिश्रा के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो मानता नहीं उसके समर्थन में कोई खड़ा होगा। आप कह रहे हो सके अनिल मिश्रा जैसा ही कोई उसके समर्थन में खड़ा हो गया हो, लेकिन मैं नहीं मानता कोई इंसान उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। उसने कोई अच्छा काम नहीं करा, 1% कहीं जैसा उड़द पे सफेद, ऐसा भी तो कहीं है नहीं। कौन हो जाएगा उसके पक्ष में खड़ा? चलो आप बुद्धिजीवी आदमी है, आपको लगता है कोई खड़ा हो जाएगा उसके पक्ष में? खड़े हैं लोग। मैं नहीं मानता, वो लोग नहीं हो, वो इंसान नहीं है जो उसके पक्ष में खड़े हो। आपने कहीं पढ़ा कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा? ना मैंने तो कहीं पढ़ा बाबा साहब का। इसे बाबा साहब क्यों कहेगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहेगा? और को तो नहीं कहा किसी को, इन्हें तो कहेगा। तो बाबा साहब इसलिए नहीं बने हुए, वैसे ही हुई सड़क चलते को कह दिया बाबा साहब। वे पूरे देश के बाबा साहब, क्योंकि वे उसके चेयरमैन थे उस समिति के, उसमें बाबा साहब की रेख देख में हमारा संविधान बना है। और बहुत अच्छा हमारे देश का संविधान है। जैसा हमारा संविधान है ऐसा किसी देश का ऐसा इतना अच्छा संविधान नहीं है जैसा हमारा है। यहाँ से बिल्कुल इस संविधान के दायरे में यदि वो संविधान अपना यहाँ से काम करवावे सरकार, उस पर संविधान के दायरे से लोगों पे, तो अमन चैन खुशहाली प्यार मोहब्बत इसी में रहेगा देश। बाबा साहब को लेकर तो बातें हो ही रही हैं। जिस तरीके से आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये किस तरीके से राष्ट्र के पिता हुए। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो राष्ट्रपिता तो यहाँ की जनता ने मान्या उन्हें, ये तरीका पूछे भाई, देश ने मान्या उसे, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा ही हुआ।
भाई बाबा साहब को किसी ने जबरदस्ती कहा है, बाबा साहब को जबरन करी किसी ने, सरकार ने, या किसी सरकार ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहो, इसे जबरदस्ती करी किसी के साथ? स्वतः अंदर आत्माओं से निकलता है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। अगर सरकार अनिल मिश्रा पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो क्या आप भीम आर्मी के कदम को सही मानते हैं और आप लोग भी उनका सहयोग करेंगे? मैंने कोई सारा देश सहयोग करेगा? अरे भाई, ऐसे आदमी के प्रति भी यदि ऐसी बातें आवेंगी तो उसका पूरा देश सहयोग करेगा भाई। पूरा देश उसका विरोध करता है, मिश्रा जी का। उसने जो ये अपशब्द कहे हैं, उन्हें तो तुरंत यह सजा मिल जानी चाहिए। उन पे माफी का भी खाना नहीं होना चाहिए। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।